हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ यहाँ पर। तो गाइज़ इतनी सारी तो नहीं, इतनी गर्मी में, इस भीषण गर्मी में गाइज़ आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आप सब बताइएगा आपके यहाँ पर गर्मी कैसी हो रही है। हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जगह एक सी गर्मी हो रही है। बस बारिश पड़ने का इंतज़ार है। बारिश वैसे एक दिन पड़ चुकी है, उस टाइम ठंडा हो भी चुका था, बट 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन। और जून के महीने में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती ही है कि इसमें बारिश अगर पड़ भी जाती है तो वो भपका निकालती है, यानी कि वो और गर्मी करती है। ऐसी कुछ बारिश होती है। बारिश का मौसम आएगा अगस्त से, जुलाई में भी आ सकता है। जुलाई में आएगा आधी जुलाई से, और अगस्त में भी बारिश पड़ती है, रक्षाबंधन पे भी पड़ती है। तो गाइज़ अभी जून के महीने में तो कोई ऐसा त्यौहार आता है नहीं वैसे भी, और जुलाई से जो है त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि तीज आती है और रक्षाबंधन आती है अगस्त में, और आती है जैसे कि जन्माष्टमी भी आती है। गाइज़ बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जून का महीना चल रहा है, गर्मियों का दिन है, बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है, इतनी ख़तरनाक गर्मी पड़ती है। इस गर्मी में हम लोग तो छुट्टियां मनाने के लिए आ चुके हैं अपने नानी के यहाँ, मतलब अपने घर पे। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं अपने मायके आ चुकी हूँ और वहाँ पर ही आपके साथ व्लॉग शेयर होंगे, जितने भी होंगे, जितने भी दिन जैसे भी रहूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं छत पे घूमने के लिए आई थी थोड़ी देर के लिए, और उठी सुबह, और उठ के मेरी बहन आ चुकी, तो वो उसने सारा काम निपटा लिया था, झाड़ू पोछे का, झाड़ू पोछा वगैरह उसने करा। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा छत पे गई, टहली, और अच्छा लग रहा था सुबह का मौसम। और यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है वैसे भी, सुबह सुबह एकदम ठंडा ठंडा नज़ारा, शांति, और शांति भी रहती है यहाँ पर काफ़ी। इधर ये नहीं कि बाइकें चल रही हैं टी 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 करके, हमारी तरफ तो भाई बहुत टी 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 करके सुबह से ही नहीं चलती हैं, लेकिन चलनी स्टार्ट हो जाती हैं बाद में बहुत ज़्यादा। इधर तो बहुत शांत रहता है फिर भी माहौल। मैं नहा धो के फिर यहाँ पे तो यहाँ पर नहा धो के अच्छे से तैयार हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा मेकओवर किया अपना यहाँ पर, और आज शुक्रवार का दिन था तो मैंने आज अपने बाल भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि 2 दिन से मैंने नहीं किए थे बाल वॉश। बुधवार का दिन भी पड़ा था बीच में, लेकिन मैं मतलब नहीं कर पाई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था बाल वॉश करने का। और इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस वजह से मुझे, वैसे तो हर तीसरे दिन सिर धो लेना चाहिए गर्मियों में, काफ़ी खुजाट वगैरह आने लगती है, खुजली, तो बट मैंने नहीं धोया था, इसलिए मैंने आज शुक्रवार के दिन। और मैं जब भी बाल धोती हूँ अपने, तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही समेट लेती हूँ, क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ। मैं ना उसको बाती नहीं हूँ, गीले बाल वैसे बांधने नहीं चाहिए, मैंने सुना है कि बाल ज़्यादा उतरते हैं या बांधने नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो गाइस मैं इतना ध्यान नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बांध लेती थी। जैसे मैंने बाल धोए, थोड़े से झाड़े पोछे वगैरह, उसके बाद मैंने जो है क्लेचर लगा लिया था। जब सूख जाते तो ऐसे ही जोड़ा बना के रह लेती हूँ। मैं बाती बहुत कम हूँ, मेरे को बांधने का मन नहीं करता, और जब उलझते हैं ना तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। जब तेल ऑयल वगैरह डालती हूँ सर में, तब जाके थोड़ा सा इनको सुलझाती हूँ, बट अभी मैंने इनको गीला ही सुलझा लिया था। गीला बाल सुलझाने में ना थोड़ी सी आसानी रहती है, तो मैंने सोचा गीले बाल ही सुलझा लेती हूँ। और फिर उसके बाद अपना बाल सुलझाने के बाद मैं आ चुकी थी अपने किचन में, और किचन में आके आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल चीज़ नाश्ते में। तो मेरा बहुत मन था, और ये मैं बनाने वाली हूँ, सबको बना करके खिलाने वाली हूँ, जो कि मैं अपने घर पर भी बनाती थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी सबको बना करके खिलाती हूँ, और सबका रिएक्शन देखते हैं कैसा क्या होता है। गर्मियों में जो है ये चीज़ें खाने का मन करता है नहीं, तली वगैरह चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाने का, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ आज मतलब काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं हम, तो कैसा बनता है या फिर सबको पसंद आता है कि नहीं। क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मतलब मन था कि मैं जब भी मायके जाऊँगी अपने, तो सबको ये बना के ज़रूर से खिलाऊँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद मायके में भी सबको पसंद आए। तो मैंने यहाँ पे बस मम्मी से बोल दिया था कि आज मैं बनाऊँगी नाश्ता, और बनाऊंगी ब्रेड रोल, ब्रेड पकोड़े, 2 चीज़ें यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, तो यहाँ पर जो है हम मिलके खा भी लेंगे और बचेंगे भी नहीं, मतलब जो भी है। तो अभी यहाँ पे मैंने पहले तो अपना आलू वगैरह छील के रख दिए थे, इतने में मम्मी मेरी पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी यहाँ पर, और पूजा पाठ करके अपना बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इसलिए पूजा पाठ तो ज़रूर से हर एक गृहिणी को, हर एक महिला को करनी चाहिए, चाहे वो मायके में हो या फिर अपने ससुराल में ही। अभी तो फ़िलहाल छुट्टियां चल रही हैं, जून की छुट्टियां चल रही हैं, तो सब लोग अपने मायके में ही गई होंगी, कहीं घूम रही होंगी, लेकिन मैं भी अपने मायके में हूँ। देखो अभी अब कब जाना होता है मेरे घर पे, मतलब ससुराल में मेरा, जब भी जाना होगा आपके साथ वीडियो ज़रूर से शेयर होगी। अभी यहाँ पे जो है मैंने
ब्रेड वगैरह जो भी जितने थे मैंने सब निकाल करके लाके सारा सामान ले आई थी और सब पूजा पाठ मैंने कर ली थी। उसके बाद आलू छील लिए थे, आलू छील के रख दिए थे थोड़े से मैंने, क्योंकि ये गर्म हो रहे थे काफ़ी, और गर्म हो रहे थे तो मैंने इनको फोड़ा नहीं था, हाथ जल जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठंडे ही नहीं हो रहे थे बहुत देर से, तो मैंने पहले तो इनको ऐसे ही छील के रख दिया ताकि थोड़े से ठंडे तो हो जाएँ, बट अभी नहीं हुए थे ठंडे। ये देखो इनको थोड़ा सा बारीक बारीक ही मैं मैश कर लूँगी, और एक प्याज वगैरह भी इसमें डालने वाली हूँ, प्याज कट करके, जैसे कि आलू के पराठे बनाते हैं बिल्कुल सेम वही, क्योंकि हम ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे और ब्रेड रोल। ब्रेड पकोड़ा बेसन में होता है मतलब बनता है, और ब्रेड रोल बिना बेसन के भी बना लो, बेसन के भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक प्याज हम कटिंग कर लेंगे, और प्याज को काटेंगे हम बारीक बारीक, और ज़्यादा प्याज इसमें नहीं डालने वाली हूँ मैं, थोड़ी ही प्याज डालने वाली, क्योंकि किसी को पसंद आती है प्याज, कच्ची प्याज, और किसी को नहीं पसंद आती है, इसलिए मैं थोड़ी सी ही प्याज डालूंगी। और बच्चों के हिसाब से मिर्ची बहुत कम डालूंगी इसमें, क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चे भी खाएंगे। तो यहाँ पे बारीक बारीक प्याज हमने यहाँ पे कट कर लिया, और ये चाकू एकदम धारीदार है गाइज, तो इससे तो एकदम से ही चाकू कट हो जाता है, और मेरे से इस तरह से ना बारीक बारीक ज़्यादा अच्छे से कट हो पाती है प्याज, तो मैंने इस तरह से और बढ़िया से कट कर ली है। तो अभी यहाँ पे जो है हम डाल देंगे एक एक करके इसमें सारी चीज़ें। और वहाँ पे मेरी मम्मी ने निकाल के रख दिया है बेसन, क्योंकि मैं बेसन का भी उपयोग इसमें करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो आलू की स्टफिंग यहाँ पे बना के रख ली है। हरा धनिया हमारे पास था नहीं, होता तो मैं इसमें ज़रूर से ऐड करती। हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, बड़ों को भी नहीं पसंद है थोड़ी हरी मिर्च, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो स्टफिंग हमारी बन चुकी है, और अभी हम बनाएंगे इसमें बैटर, बेसन का बैटर। तो बेसन में मैंने नमक मिर्च वगैरह डाल ली थी हिसाब से अपने, मतलब हल्का हल्का ही, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसका बैटर बना लेते हैं हम। तो अभी मेरा वैसे ये बेसन वाला बनाने का प्लानिंग थी नहीं, मेरा सिर्फ ब्रेड रोल बनाने का ही प्लानिंग थी, बट यहाँ पे ये आलू इतने ज़्यादा चिपचिपे हो रहे थे ना गाइज़, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आलू इस टाइम हर तरह के आलू वैसे आते भी हैं, बट ये चिपचिपे आलू वाले ज़्यादा आते हैं गर्मियों के समय पे। तो अभी यहाँ पे मैंने हल्दी डालना भूल गई थी इसमें, तो मैंने अपनी बहन से इसमें हल्दी डलवाई, मतलब हल्दी डलवा ली थी इसमें। उसके बाद वहाँ पे मेरी बहन भर रही थी ब्रेड में ब्रेड में आलू भर के रख दिए थे उसने, और बंद कर दिए। देखो इस तरह से ब्रेड ले लिया हमने, और बेसन में डिप करके इस तरह से हम तेल गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, और इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। और ज़्यादा गाढ़ा बेसन का बैटर मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी, ज़्यादा मोटा बेसन की लेयर भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए थोड़ा हल्का ही मतलब पतला बनाया था, ताकि ब्रेड जो है पी जाए बस, और तेल ना पिए, बेसन पिए। तो अब यहाँ पे मैंने जो है एक एक करके डाल दिया है, और इसके बाद हम इसको पलट भी देंगे, क्योंकि तेल अच्छा गर्म हो रखा था हमारा। तो इसके बाद हम इसको पलट देंगे, और भी सारे रखे हैं, 2-2 3-3 करके सारे के सारे ब्रेड पकोड़े मैं यहाँ पे बनाऊंगी। और इस तरह से मेरी बहन यहाँ पर भर रही थी, और ये वाले वाकई में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। ब्रेड रोल भी अच्छे लगते हैं, बट होता ना कि गर्मियों के समय पे शायद ना अच्छे लगें, देखते हैं बाकी सबका रिएक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे ब्रेड पकोड़े इस तरह से सेकते जाएंगे, और मेरे पापा तो इंतज़ार में बैठे हैं, क्योंकि उनको सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है, सारा काम वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद, तो इसलिए वो नाश्ते के इंतज़ार में थे। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो ब्रेड पकोड़े हैं वो बस बन ही गए हैं, और उधर मैंने कागज़ रख लिया था, एक मतलब प्लेट पे कॉपी, ताकि तेल कागज़ पी जाए, या तो फिर क्या नैपकिन वगैरह भी रख लो तो वो भी सही रहता। नैपकिन मेरे पास अवेलेबल था नहीं अभी, इसलिए मैंने कागज़ रख लिया था, ताकि तेल पी जाए वो जितना भी तेल है एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हम इसको बढ़िया से क्रिस्पी कर लेंगे, पलट पलट के क्रिस्पी। और फर्स्ट टाइम तो नहीं, खैर बनाती रहती हूँ मैं, लेकिन आपके साथ शायद काफ़ी टाइम बाद या फर्स्ट टाइम ही शेयर हो रहा है, मेरे को ध्यान भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बढ़िया से क्रिस्पी यहाँ पे ब्रेड पकोड़े तल लिए हैं, और अच्छे से इनको निकाल लेंगे। और इनका देखो बहुत ही अच्छे से लग रहे थे, और मुझे भूख भी लग रही थी, बट हम खाएंगे सबको खिलाने के बाद में, ठीक है। देखो यहाँ पे गाइस बहुत ही सुंदर से बने थे, और भी मैंने डाल दिए हैं इस तरह से। इस बार मैंने डाले थे 3 ब्रेड पकोड़े, इनको भी बढ़िया से क्रिस्पी करने के बाद जो है हम इनको भी एक एक करके उतार लेते हैं, और सब लोग खाएंगे और टेस्टी टेस्टी बताएंगे, तो हमें भी खुशी होगी।
तो ब्रेड पकोड़े किस किस को पसंद होते हैं गाइस, ये सब बताना ज़रूर। वैसे तो आज गर्मियों के मौसम में जो है बहुत कम ये चीज़ें लोग खाते हैं, लेकिन हमने बहुत ही टाइम बाद बनाए हैं। और आप इनका कलर देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं और खाने में भी यम्मी लग रहे हैं गाइस। जिसको भी भूख लगी है तो उसके मुँह में तो ज़रूर से पानी आने वाला है। और आपको एक मैंने कट करके भी दिखा दिया इसके अंदर की स्टफिंग। इसमें हरा धनिया वगैरह भी होता है ना, तो अच्छे लगते, बहुत ही टेस्टी देखने में भी। और भी सारे मसाले वगैरह डाल सकते थे हम इसमें, अच्छे लग रहे थे। लेकिन नॉर्मल जितना सिंपल होता है ना खाना उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। जितना मसाले वाला होगा उतना अच्छा तो लगेगा आपको, लेकिन बाद में शायद आपके सीने में पेट में गड़बड़ी कर दे। तो इस वजह से भाई मुझे तो नॉर्मल और सिंपल खाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड रोल भी डाल दिए थे एक एक बना करके और ये इनको भी तल लिया था, बट ये तेल ज़्यादा पी गए थे तो इस वजह से ये कम अच्छे लगे। बट जब भी मैं अपने घर पे बनाती हूँ तो वहाँ पे तो सही रहते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे इस तरह से हो गए थे। बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बच गए थे लेकिन बच के बाद में तक ये खाए गए। बच्चों ने खा के इनको फिनिश कर दिया था क्योंकि गरम गरम भी थे और अच्छे भी लग रहे थे देखने में, तो नहीं खाए जा रहे थे। अभी यहाँ पे जो है हम आ गए थे बाहर गाइस। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग बाहर क्यों आए, क्योंकि बाहर हो रहा था बारिश का मौसम, बारिश पड़ने वाली थी। और बारिश का मौसम होते ही हम लोग ऐसे बाहर को दौड़ते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। गर्मियों के मौसम में तो ऐसा मौसम इतना सुहाना लगता है। और बारिश भी पड़ गई थी गाइस और यहाँ पे हम लोग नहाने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे नहाने की सोची हमने तो वैसी बारिश थम गई, यानी धीमी हो गई। तो फिर हमारा नहाने का मन नहीं करा। और जैसे ही हम बड़े नहाते तो बच्चे भी पीछे पीछे आते, तो उनका बीमार होने का डर रहता है इस मौसम में, इस बारिश में। क्योंकि कभी गर्मी कभी सर्दी, नहीं कभी गर्मी कभी बरसात हो रही थी, इस वजह से तो हम लोग नहाने नहीं गए। तो अभी यहाँ पे हम जो है अपना खड़े हैं अच्छे से और इन्जॉय कर रहे हैं बारिश को और मस्ती कर रहे हैं खूब ज़्यादा। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, फिर थोड़ी धीमी हो गई है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ऐसे मौसम में, क्योंकि जब भी बारिश पड़ती है तो बाहर एकदम ठंडा ठंडा लगता है। और ऐसी हरी, जहाँ पर हरी हरी घास पेड़ पौधे हों वहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस, इतना ठंडा ठंडा लगेगा। और यहाँ का मौसम जब बदलता है तो देखो किस तरह से। और बच्चों का तो खूब मन करता है भाई बारिश में नहाने के, लेकिन बच्चों से डर लगता है क्योंकि बच्चे जो हैं भाई बीमार पड़ सकते हैं कभी भी। और बीमार पड़ जाते हैं ना बच्चे तो मुझे ही नहीं बल्कि हर एक माँ को डर लगता है कि बच्चा अपना ठीक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद भाई बारिश वगैरह थम चुकी थी। बारिश थमने के बाद जो है यहाँ पर हल्की फुल्की सी धूप, बिल्कुल हल्का गरम गरम सा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे फैलाए कपड़े जो कि हमारे नीचे ही पड़े थे, तो मैंने इनको फैला दिया है क्योंकि हवा भी चल रही थी और अच्छा खासा मौसम हो गया था और धूप भी शायद निकल ही जाएगी, इस वजह से मैंने बाहर ही कपड़े फैला दिए थे। और गाइस हवा इतनी अच्छी चल रही थी आप देख सकते हैं। तो इनको चिमटियाँ लगा देंगे कपड़ों को, क्योंकि कपड़े उड़ के कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो इसी वजह से अभी यहाँ पे जब आंधी आती है ना तो इतना तेज़ आंधी आती है, सारे सामान उड़ा करके ले जाती है। तो गाइस कपड़े वगैरह फैला दिए थे, फिर आके मैं नीचे लेट चुकी थी। खाना वाना भी खा ही लिया था हमने दोपहर का। और दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को मिल रहे हैं शिदाब से, जो कि आज था शुक्रवार का दिन था। तो मैंने यहाँ पे, मतलब मैं नहीं, मम्मी यहाँ पे मेरी सब्जियाँ लाती हैं। तो आज के दिन बाज़ार लगता है, तो सब्जियों का बाज़ार लगता है, इस वजह से मम्मी मेरी बाज़ार करके ले आई हैं सब्जियों का। खूब सारी भर भर के सब्जियां लाई हैं। यहाँ पर हरा धनिया भी लाई हैं, टमाटर भी लाई हैं, लौकी वगैरह, खीरे चल रहे हैं इस समय, खीरा भी एकदम भर भर के लाई हैं। तो बहुत ही सारा सामान मेरी मम्मी लेकर के आई है, एकदम भरपूर सब्जी लेकर के आई हैं। खाओ पियो ऐश करो, ऐसे वाली बात मम्मी ने कर दी है मेरी, क्योंकि बहुत ही सारी सब्जियां यहाँ पर लेकर के आई थी। इतनी सारी हमारे यहाँ आ जाती ना तो हमारे तो कम से कम महीनों 2-3 महीने तक चलती, बट यहाँ पे हमारी चल जाएगी, हफ्ते भर से ज़्यादा ही चलती है। तो गाइज़ यहाँ पे देखो बैंगन भी लेके आई थी, मम्मी की हेल्प करवाई मैंने सब्जियाँ रखवाने में। जो फ्रिज में रखने की सब्जियाँ थी, फ्रिज में रखने वाली थी, वो मैंने फ्रिज में रखवाई, जैसे कि टमाटर, बैंगन, लौकी, तुरई वगैरह ये सब। और आजकल तो गर्मियों के मौसम में क्या क्या ही सब्जियाँ चलती हैं आपको पता ही है। भिंडी तो भाई हमारे खुद के घर की है, तो भिंडी तो मम्मी मेरी खुद के घर की ही रहती है, तो भिंडी तो लाती नहीं, घर में ही काफ़ी हो जाती हैं तो वही तोड़ लेती हैं। तुरई भी हो रही हैं, अभी तुरई की बेल भी मेरी मम्मी ने लगा रखी है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद दिखा पाऊँ। तो तुरई की भी बेल लगा रखी है, फली भी है, कोई लोबिया की वगैरह फली है वो भी लगा रखी है, वो भी आ ही रही हैं। जब तोड़ेंगे तो आपको ज़रूर से हम दिखाएंगे गाइज। तो लोबिया की फली मगर बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने लगा भी रखी हैं मेरी, अब बहुत सारी चीज़ें आ भी रही हैं। जो चीज़ें आ रही हैं वो मम्मी मेरी नहीं लेकर के आई थी, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां तो घर में ही है, नींबू वगैरह नहीं है। और पेड़ पौधे, फूलों के बहुत सारे पेड़ पौधे मम्मी ने लगा रखे हैं मेरे, सब आपको दिखाऊंगी एक एक करके।
तो गाइज़ आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर से करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपको मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ। शायद मैं उसके बाद देखो कब अपने घर जाती हूँ तो ससुराल में, तो वो वाला वीडियो भी आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा। अभी यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह रखने के बाद फिर हमने थोड़ी देर में नाश्ता किया। मेरे बेटे ने ब्रेड सैंडविच आलू वाला मेरी बहन ने बनाया।